नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। आज का जो टॉपिक है वो है एपिक अर्थात महाकाव्य। एपिक क्या होती है, किसे कहते हैं, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। इसको समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण या फिर तुलसीदास कृत रामचरितमानस को केंद्र में रखकर आगे पढ़ें, तो एपिक आपको जल्दी समझ में आएगी। जैसे यदि हम रामचरितमानस को केंद्र में रखकर देखें तो यह एक लंबी कविता है जिसकी शैली उन्नत है और कहानी इसके मुख्य नायक राम के इर्द गिर्द घूमती है। रावण का अंत कर संसार को उसके अत्याचारों से भयमुक्त करना अर्थात जिनके कर्मों पर टिका है पूरी मानव जाति का भाग्य। यह कविता राम के जीवन, उनके वीरोचित कर्मों तथा उपलब्धियों की प्रशंसा करती है। अब ठीक इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हम समझते हैं एपिक को कि एपिक क्या है। द वर्ड एपिक डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक एपिकोस। ये जो वर्ड एपिक है वह ग्रीक भाषा के एपिकोस से बना है जिसका अर्थ होता है अ नरेटिव पोएम। यदि हम इसके परिभाषा की ओर ध्यान दें तो एम.एच. अब्राम्स ने अपनी पुस्तक अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स में एपिक को परिभाषित करते हुए लिखा है कि इट इज़ ए लॉन्ग नरेटिव पोएम ऑन अ ग्रेट एंड सीरियस सब्जेक्ट। जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एपिक जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के एपिकोस से बना है जिसका अर्थ होता है अ लॉन्ग नरेटिव पोएम। ओके, तो यहाँ पे वहीं एम.एच. अब्राम्स बता रहे हैं कि ये जो कविता होती है, ये महाकाव्य होता है, वो लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, किसी एक ऐसे महान और गंभीर विषय पर लिखी गई होती है। एंड यहाँ पे आगे बोल रहे हैं कि रिलेटेड इन एन एलिवेटेड स्टाइल। एलिवेटेड स्टाइल अर्थात इसकी जो शैली होती है वो बिल्कुल उच्च होती है। एंड सेंटर्ड ऑन ए हीरोइक और क्वैसी डिवाइन फिगर ऑन हुज एक्शंस डिपेंड्स द फेट ऑफ ए ट्राइब, अ नेशन और द ह्यूमन रेस। और यह एक ऐसे वीर पुरुष या पराक्रमी पुरुष के ऊपर केंद्रित होती है, सेंटर्ड होती है, जिनके कार्यों पर एक जनजाति का या एक राष्ट्र का या पूरी मानव जाति का भाग्य निर्भर करता है। इट्स लैंग्वेज इज़ नोबल एंड सबलाइम। इसका जो लैंग्वेज होता है, भाषा होती है, वह महान और सर्वोच्च होती है। The epic hero is more than human, for his fate and the fate of his nation are the concerns of the gods. इसमें नायक साधारण मनुष्य से उच्च होता है और इसके नायक का भाग्य और उसके राष्ट्र का भाग्य ईश्वर के लिए चिंता का विषय होता है। The रेंसा क्रिटिक्स रैंक्ड इट एज द हाईएस्ट जॉनर ऑफ पोएट्री। अच्छा, रेंसा क्रिटिक्स ने एपिक को पोएट्री की हाईएस्ट जॉनर माना है। इट मेक्स द यूज ऑफ सुपर नेचुरल मशीनरी, गॉड्स एंड गॉडेसेस। यानी इस महाकाव्य में सुपर नेचुरल मशीनरी का भी प्रयोग किया जाता है अर्थात देवी देवताओं, देवदूतों और दानवों आदि का प्रयोग किया जाता है। द फेमस एपिक। आइए अब कुछ फेमस एपिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। द फर्स्ट एंड ग्रेट एपिक, जो सबसे पहला नाम आता है होमर का इलियाड। यह एपिक 24 बुक्स में डिवाइड है और यह 15,693 लाइन्स में ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है और इसका हीरो अकिलीज़ है, वही अकिलीज़ जो नीरियड का बेटा है। यह एपिक ग्रीक और ट्रोजन वार के बीच युद्ध की कहानी को बताती है, जो यही सेंट्रल थीम भी है इसका। सेकंड नंबर पे आती है होमर की ही दूसरी एपिक ओडिसी। यह भी इलियाड की तरह 24 बुक्स में डिवाइड है और इसके हीरो ओडिसस हैं। ओडिसस का ट्रोजन वार से अपने घर इथाका वापस आने के एडवेंचर को बताती है। यह भी ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है। नंबर थर्ड एनियड। एनियड के लेखक हैं वर्जिल। वर्जिल ने इसे लैटिन भाषा में लिखा है और यह एपिक 12 बुक्स में डिवाइड है और इसमें जो हीरो हैं वो है इनियस। नंबर फोर्थ आता है बीवुल्फ, जिसके लेखक अननोन हैं। और नंबर फिफ्थ है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी के जो लेखक हैं वो है डांटे और डांटे ने इसे लैटिन भाषा में लिखा है।
नंबर 6 जेरूजलम डिलीवर्ड बाय टैशो। टैशो ने इसे इटालियन लैंग्वेज में लिखा। नंबर 7 लूसियाड। लूसियाड के लेखक हैं कैमन्स। कैमन्स ने इसे पोर्चुगीज लैंग्वेज में लिखा है और इसका जो सेंट्रल थीम है वो है वास्को डी गामा का भारत के लिए समुद्री यात्रा। 8वें नंबर पर आता है पैराडाइज लॉस्ट। यह इंग्लिश का सबसे फेमस एपिक है जिसके लेखक हैं जॉन मिल्टन और यह एपिक टोटल 12 बुक्स में डिवाइड है। हालांकि जब फर्स्ट एडिशन आया था तो इसमें 10 बुक्स ही थे और यह पब्लिश हुआ था लंदन में 1667 में। लेकिन जब सेकंड एडिशन आया उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए और यह पब्लिश हुआ 1674 में, जिसको टोटल डिवाइड किया गया 12 बुक्स में। नेक्स्ट एपिक आता है फेरी क्वीन। यह भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई स्पेंसर के द्वारा एपिक है। हालांकि इस एपिक को लिखने का जो प्लान था वो 12 बुक्स का था, लेकिन बाद में इसको कंप्लीट किया गया है 6 बुक्स में ही केवल। तो कुल हम कह सकते हैं इसके टोटल बुक्स हैं 6 और इसमें जो हीरो है वो है किंग आर्थर। स्पेंसर ने इस एपिक को डेडिकेट किया है क्वीन एलिजाबेथ को, यानी स्पेंसर डेडिकेटेड दिस फेरी क्वीन टू क्वीन एलिजाबेथ। नेक्स्ट मॉर्टे डी आर्थर। मॉर्टे डी आर्थर बाय टेनिसन, यह इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट रामायण, और यह महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित इंडियन एपिक है जिसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया। एंड नेक्स्ट रामचरितमानस, यह भी तुलसीदास द्वारा रचित इंडियन एपिक है जिसको हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।